We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सब मर गए, वहाँ जेल चले गए, लोग अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी छुट्टियां कर दी। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की छुट्टियां कर दी, इतना दुखी था बेचारा वो। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीढ़ी की ताकत हिला रही है, इसलिए लोग निगेटिव हैं। ऊपर होने से ही वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए पीढ़ी की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, निगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती। वही सामाजिक न्याय के विरोधी है, वही संविधान के विरोधी है। जो संविधान के विरोधी हैं वही आरक्षण के विरोधी हैं। जो लोग सियासी नुकसान के डर से, और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल है उसमें। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी से इसीलिए कहा कि कोई भी किसी तरह से व्यवहार खराब नहीं हो किसी के साथ। बीते दिनों इटावा के ब्राह्मण बहुल्य गांव में यादव और कठेरिया समाज के 3 कथावाचकों के साथ अभद्रता देखी गई। अभद्रता के बाद गुस्से में बौखलाए अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरा तो वहीं वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी शब्द का प्रयोग करते करते सीधे उन लोगों को निशाना बनाया जो लगातार पीडीए पर उत्पीड़न कर रहे हैं। इसके बाद अब पीडीए को लेकर अखिलेश यादव की राजनीति केंद्रित होती नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने बीते गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बताइए उस व्यक्ति ने कितना परिश्रम किया। 16 साल में उसने ये पूरी चोटी रखी थी जिसको अपमानित किया गया। बताओ 16 साल की उसकी छुट्टियां कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? अखिलेश यादव यही नहीं रुके। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे इस घटना को वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों की सोच बता दिया और साथ ही साथ कहा कि ये लोग संविधान विरोधी हैं और आरक्षण विरोधी हैं। जब सीधे सीधे इन चीजों पर हमला नहीं कर सकते तो ऐसी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीढ़ी की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग निगेटिव हैं। ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी होते हैं जो दूसरों का उत्पीड़न समय समय पर करते हैं। प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग समाज में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा उत्पीड़न अन्याय करते हैं। प्रभुत्ववादी अपने को दूसरे से ऊपर समझते हैं। ये सोच ही है ऊपर नीचे के वर्टिकल डिवीजन को जन्म देती है। ऊपर होने से ही वो अपना प्रभुत्व कायम रख सकते हैं, अपना वर्चस्व बनाए रख सकते हैं। इसलिए पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। ये पीडीए हमारी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, आगे की सोच को आगे बढ़ाने की सोच है। इसलिए ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। ये लोग विभाजनकारी होते हैं जो समाज को तोड़ते हैं, जबकि पिछड़े पीडीए के लोग, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई सब समाज के उन अच्छे लोगों को जोड़ते हैं जो सहृदय हैं। सोशलिस्ट एंड सेकुलर का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का ही विरोध है और संविधान का विरोध दरअसल सामाजिक न्याय का विरोध है और आरक्षण का भी। जो बराबरी नहीं लाना चाहते हैं समाज में, लोगों के बीच में जो गैर बराबरी है उसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, वही लोग खिलाफ हैं, वही लोग नेगेटिव हैं, वही सामाजिक न्याय के विरोधी हैं, वही संविधान के विरोधी हैं। जो संविधान के विरोधी हैं वही आरक्षण के विरोधी हैं। जो लोग सियासी नुकसान के डर से सीधे सीधे संविधान और आरक्षण के विरोध में नहीं बोल पाते हैं, वो लोग घुमा फिरा करके सोशलिस्ट और सेकुलर के खिलाफ बोलते हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो सेकुलर और सोशलिस्ट लोगों के खिलाफ बोलते हैं।
क्योंकि संविधान और आरक्षण के खिलाफ सीधा सीधा बोलने से उनको लगता है कि उनका वोट खिसक जाएगा। बता दें कि इस पूरी घटना के बाद यादव वर्ग में खासा रोष देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि बीते गुरुवार को इटावा के उस गांव में कुछ लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। इस प्रदर्शन के दौरान उग्र होते युवाओं पर पुलिस ने फायरिंग की और हवाई फायर से लोगों को कंट्रोल में लिया गया। इस दौरान इस पर भी जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोग वहां पहुंचे मैं उन्हें नहीं जानता और पुलिस से कहूंगा कि कार्रवाई करे। और इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से जो माहौल है वो खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जाति और धर्म का झगड़ा कराना चाहती है। कई बार बीजेपी वाले, क्योंकि बीजेपी वाले बैकफुट पे चले गए, बीजेपी वाले ही किसी न किसी को आगे करेंगे। और मुझे अगर नाम बता दोगे किन लोगों ने अटैक किया, पता कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा, हमें भी क्लियर हो जाएगा कि कौन लोग शामिल है उसमें। लेकिन हमने समाजवादी पार्टी से इसीलिए कहा कि कोई भी किसी तरह से व्यवहार खराब नहीं हुआ किसी के प्रति, और इसीलिए जैसे ही मुझे जानकारी मिली सुबह, मुझे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुबह 6 बजे तमाम वीडियो डाल दिए थे। मैं उस न्यूज को अवॉइड कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन जब वो न्यूज और वो लगातार फ्लैश होने लगी तो मैंने तुरंत अपने पार्टी के संगठन के नेता से कहा कि इस परिवार को लेकर के आ जाओ मेरे पास। और इसीलिए मैंने उनका सम्मान किया यहाँ पर, जिससे समाज में वहां पर दूरी पैदा ना हो। इसीलिए मैंने उन्हें बुला लिया था, क्योंकि बीजेपी चाहती है झगड़ा हो, जातियों में झगड़ा हो, धर्म का झगड़ा हो, तभी तो लाभ उठा पाएंगे। तभी ये मैं और हम क्या बात है। फिलहाल आपको बता दें कि ये पूरा मामला इटावा के एक गांव का है, जहां पर 3 कथावाचक कथा करने गए थे। उसके बाद कथावाचकों का आरोप है कि उनसे उनकी जाति पूछी गई, जाति पूछने के बाद उनसे अभद्रता की गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई और उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए चोटी और बाल काट दिए गए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये जो 3 कथावाचक थे ये हरकतें कर रहे थे और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इसके साथ ही साथ इन पर 2 आधार कार्ड बरामद हुए हैं। इस पूरी घटना पर राजनीति तेज हो गई है, लेकिन इस वक्त मुसीबत बीजेपी के लिए बढ़ गई है, क्योंकि इस पूरे मामले पर ना तो बीजेपी को उगलते बन रहा है, ना ही इस मुद्दे को निगलते बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।